जय हिंद। आज हमारा जो सेशन है वो है पृथ्वी पर उभरता एक नया महाद्वीप। ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्योंकि ये कहाँ और किस जगह नया महाद्वीप आने की संभावना है, तो उसके बारे में हम लोग विस्तृत देखेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि ये कहाँ की बात हो रही है, किस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, अब तक तो हमारे पास जिस पे जनसंख्या निवास करती है वो टोटल 6 महाद्वीप हैं। ठीक है, और एक महाद्वीप है लेकिन उस पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो मिला के 7 महाद्वीप हम लोगों के पास अभी फ़िलहाल में है। लेकिन ये अगला महाद्वीप जो है बनने के कगार पे है, तो उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। रहे बरसों उदास तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा, रहे बरसों उदास तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा, सिर्फ एक दिन मुस्कुराने का फैसला किया लोग वजह पूछने लगे। ठीक है, अगर हम उदास रहते हैं तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन अगर एक दिन अगर हम मुस्कुराते हैं तो लोग उसकी वजह पूछने लगते हैं। आज क्या ये दौरे ज़माना है, क्या ही कोई कहे। खैर छोड़िए, आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे वापस। चलिए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो देखिए है कि पूर्वी अफ्रीका का यह हिस्सा अपने को अलग महाद्वीप के रूप में विकसित करेगा। तो ये बात कहाँ की हो रही है? तो अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ? तो पूर्वी अफ्रीका की बात हो रही है। ठीक है, अब पूर्वी अफ्रीका जो है वहाँ से कुछ हिस्सा जो है दरार पड़ गई है और वो अलग होने के कगार पे है, तो उसको एक तरीके से या तो अप्रायद्वीप बोल दीजिए या फिर उसके बाद महाद्वीप हो जाएगा वो। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोला है कि इस दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना में टेक्टोनिक प्लेटों का क्रमिक पृथक्करण शामिल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अफ्रीका के हॉर्न में स्थित अफार त्रिभुज में एक नए महासागर का निर्माण हो सकता है। ठीक है, क्या है? नए महासागर का निर्माण भी हो सकता है और एक हिस्सा अलग भी हो सकता है, तो एक महाद्वीप हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, इस पे समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए देखिए क्या है। तो ये देखिए रेड सी है, ये एरिया जो है ना वो रेड सी की है। ठीक है, अगला एरिया देखिए, ये गल्फ ऑफ अडन है। ठीक है, अडन की खाड़ी है। ठीक है, ये फिर एरिया जो आता है ये सोमालिया है और ये इथोपिया है, 2 देश हैं। ठीक है, यहाँ से इसका कुछ हिस्सा है जो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आ जा भाई। देखिए ये हिस्सा जो है ना, यहाँ से ये दरार पड़ी हुई है, बहुत लंबी है, और ये यहाँ से हिस्सा जो है ये वाला भाग ये इधर खिसक रहा है। ठीक है, इधर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि एक मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये घटनाएं बहुत धीमे धीमे होती हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन दरार जो है बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, चलिए अभी इसके आगे देखेंगे तो इसी के आगे जो यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है और वो प्रांत भी, वो हिस्सा भी इसी से टूट के अलग हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे है मेडागास्कर बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रमुख बिंदु इसके। ठीक है, 2005 में इथोपिया के रेगिस्तान में 35 मील लंबी दरार की शुरुआत हुई थी। सोचिए 35 मील की ये दरार है पूरी की पूरी। ठीक, अगर आप देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके, तो आपको यहाँ ये नज़र आएगा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लेक भी पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं लेक विक्टोरिया, लेक मलावी इसको बोलते हैं ये वाली जगह को। ठीक है, तो ये छोटे छोटे यहाँ पे क्या है, झील बनी हुई है। ठीक है, और ये एरिया जो है यहाँ से दरार पड़ के जो कि फट रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये दरार दिखाया गया। ठीक है, देख रहे हैं कितनी लंबी ये दरारें हैं जो ऐसे ऐसे बिल्कुल अलग हो रहा है। ठीक, ये कितना है? तो ये है, इसका है कि 100 नहीं सॉरी, ये जो एरिया की अगर बात की जाए तो ये एरिया जो है ना
वो लगभग 35 मील, कितना, 35 मील जो है कि, ठीक, इतनी लंबी जो है कि दरार पड़ी हुई है। चलिए आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। चलिए, दरार की शुरुआत हुई थी, कब हुआ था, तो ये 2005 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इथोपिया के रेगिस्तान में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पानी का यह नया भंडार अफार क्षेत्र में पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी में लाल सागर और अदन की खाड़ी में आने वाली बाढ़ का परिणाम होगा। तो कहाँ से, अब देखिए लाल सागर है और अदन की खाड़ी है, यहाँ से जो बाढ़ आता है, ठीक है, उसी का ये परिणाम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए प्रक्रिया देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक। तो आगे है कि एक नए महाद्वीप का निर्माण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसमें प्रायद्वीपीय विघटन से लेकर मध्य महासागरीय कटक के विकास तक दरार के विभिन्न चरण शामिल होते हैं। आगे कह रहा है कि इस क्षेत्र में मैग्माटिज्म विशेष रूप से एले ज्वालामुखी में टेक्टोनिक संक्रमण के सुराग प्रदान करता है, जिसमें ऐसी विशेषताएं होती हैं जो मध्य महासागर की कटक की नकल करती हैं, ठीक। आगे कह रहा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को चलने वाले प्रमुख कारकों में से एक पूर्वी अफ्रीका के नीचे अत्यधिक गर्म चट्टानों का विशाल ढेर है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है, ये है ढेर, ठीक है। इस इमेज को मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। जो अफार त्रिभुज है उसके बारे में देखिए। अफार त्रिभुज पूर्वी अफ्रीका का सबसे अत्यधिक भौगोलिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जो सक्रिय ज्वालामुखियों, नमक की झीलों और लावा झीलों से बना है, ठीक है। 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन, ये 3 प्लेटें जो है एकत्र हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सोमाली प्लेट है वो न्यूबियन प्लेट से दूर होने के कारण पृथ्वी की जो परत खींचती है, ठीक है, और पतली हो जा रही है, इसीलिए वो वहाँ की जो ऊपर का जो ह्यूमरस होता है, मिट्टी जो होती है वो नीचे धंस जा रही है, ठीक है, दरार पड़ती है। चलिए आइए इसको देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए आप यहाँ देखेंगे कि ये ऊपर से जब पानी आता है ना, यहाँ ऐसे पानी आता है, तो पानी ऐसे आएगा, फिर ये आके गड्ढे में भर जाएगा, इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, लेकिन ये ऐसे परत दर परत बना हुआ है, ठीक। और इसमें क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि ये पानी फिर कहीं जाता नहीं है, यहीं से वाष्प होके ऊपर चला जाता है। अगर पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा तो वहाँ सिर्फ बचेगा क्या, उसमें जो पदार्थ होता है, तो नमक यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरी एरिया, ये सारे नमक आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक नमक का विशाल भंडार देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि दानाकिल अफार डिप्रेशन का उत्तरी भाग पूर्वोत्तर इथोपिया में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जाता है। साथ ही समुद्र तल से 100 मीटर मतलब 330 फीट नीचे सबसे निचले स्थानों में से भी एक है। दानाकिल मैदान का निर्माण एक अंतर्देशीय जल निकाय के वाष्पीकरण से हुआ था। दानाकिल में प्रवेश करने वाला सारा पानी वाष्पित हो जाता है और इसके चरम वातावरण से कोई भी धारा बाहर नहीं निकलती है। मतलब जो वहाँ पानी आता है वहाँ से कोई भी पानी मतलब धारा बन के या फिर उसका कहीं पे भी बहाव उस क्षेत्र से बाहर नहीं आता है। वहीं पे वो क्या होता है, सारा वाष्पीकरण होके ऊपर चला जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो पदार्थ बचता है वो सिर्फ नमक बचता है, ठीक है। यह नमक 10 लाख टन से अधिक ढका हुआ है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाइए ना कितना है कि 10 लाख टन से भी अधिक वहाँ पे जो क्षेत्र है वो वहाँ पे नमक मिलेगा, जिससे नमक से वो पूरा क्षेत्र ढका हुआ है। चलिए सब कुछ समझ गए हम लोग। आइए आज का जो कोई प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट अफार त्रिभुज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है न्यूबियन प्लेट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सोमाली प्लेट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अरेबियन प्लेट और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी हमें आप ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको हम यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।